अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपको सेट चैप्टर से मुतालिक कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। सेट चैप्टर में हमारे पास बेसिकली कुछ सेट्स होते हैं, जैसे कि नेशनल नंबर के सेट जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से 1 2 3। 1 से स्टार्ट होने वाली वो तमाम काउंटिंग जो कि स्टार्टिंग में आगे से आगे चलती जाती है वो नेशनल नंबर कहलाते हैं। इसके अलावा होल नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्टिंग लेकर 1 2 3 एंड अप टू 100 जो नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास तीसरी कैटेगरी जो नंबर्स की होती है वो होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में दो टाइप्स के इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स वो इंटीजर्स हैं जो कि 0 के राइट साइड पर यानी कि पॉजिटिव साइन के साथ जितने नंबर्स भी हमारे पास दिखते हैं 1 से स्टार्ट हों और 2 अप टू एंड जो नंबर पॉजिटिव साइन के साथ होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, जबकि वो तमाम नंबर्स जो कि नेगेटिव साइन के साथ लिखे जाते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल Z यूज़ करते हैं और उसके ऊपर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लस साइन लिख दिया जाता है Z के ऊपर, और जबकि अगर नेगेटिव है तो माइनस साइन लगा दिया जाता है। मज़ीद कुछ सेट्स जो कि प्राइम जिनमें आते हैं, सबसे पहले इवन नंबर के सेट। इवन नंबर का सेट कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है। इवन नंबर्स तमाम वो नंबर्स कहलाते हैं जो कि 2 से डिवाइड होते हैं, इट्स मीन दैट जो कि 2 की टेबल में आते हैं। और इसके अलावा इसके अपोजिट नंबर्स जो कि ऑड नंबर कहलाते हैं, जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकते और 2 की टेबल में नहीं आते, तो वो तमाम नंबर्स ऑड नंबर्स कहलाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं जो कि प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। प्राइम नंबर्स का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर्स से रिलेटेड बहुत ही मैथमेटिक्स के बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत बार बार यूज़ किया जाता है। प्राइम नंबर्स तमाम उन नंबर्स को कहा जाता है जिनका एक डिवाइजर होता है, इट्स मीन दैट वो अपनी टेबल में ही आते हैं, अपने आप से ही डिवाइड हो पाते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते, किसी नंबर से, किसी मिनिमम छोटे नंबर से डिवाइड नहीं हो पाते, तो वो तमाम नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इसके अपोजिट प्राइम के अलावा बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। प्राइम नंबर्स फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 2 अपनी टेबल में आता है, 3 अपनी टेबल में आता है, 5 के अलावा किसी टेबल में नहीं आता, अपनी ही टेबल में आता है। इसके अलावा 6 की बात करें तो 6 3 में आता है, इसलिए कंपोजिट में ये आएगा, प्राइम में नहीं आएगा। प्राइम नंबर में मजीद नंबर 5 के बाद 7 अपनी ही टेबल में डिवाइड हो जाता है, अपने ही नंबर से खुद से डिवाइड हो सकता है। इसके बाद हमारे पास जो नंबर आता है वो है 11 अपने ही नंबर से यानी 11 से ही डिवाइड हो पाता है, इसके अलावा मजीद किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। और मजीद जो नंबर्स हैं उनमें आप जाते हैं आगे 13 आएगा, हमारे पास 17 आएगा, 19 आएगा, 23 आएगा। इस तरह के तमाम तर नंबर्स जो किसी दूसरी टेबल से डिवाइड नहीं हो पाते, किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो पाते, वो तमाम तर नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। एक्सेप्टेड प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर के अलावा बाकी जितने नंबर्स होते हैं जो कि किसी भी एक टेबल में आ जाए, एक या एक से ज़्यादा जितनी भी कैपेसिटी हो, जितनी भी टेबल्स में आ सके, लेकिन हम लिमिटेशन लगा रहे हैं एक टेबल कि किसी भी एक नंबर से डिवाइड हो सके, अपने मिनिमम किसी नंबर से डिवाइड हो सके, तो ऐसा नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएगा। इसके अलावा कुछ नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स, तमाम वो नंबर्स जो कि P/Q की फॉर्म में यानी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में हो, सिंपल फ्रैक्शन में हो, किसी भी अंदाज से हो, जिनके आंसर पॉइंट्स में आए, जो कि कंप्लीटली डिवाइड ना हो पाए, ऐसे तमाम नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं। इनकी भी दो कैटेगरीज होती हैं, रैशनल और इरैशनल नंबर्स। आज हम मज़ीद अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमारे सेट चैप्टर में सबसे पहले होता है कंसेप्ट यूनियन का। यूनियन क्या कहलाता है? किसी भी दो या दो से ज़्यादा सेट्स के तमाम तर एलिमेंट्स को एक ही सेट में तरतीब से लिख देने का जो मेथड है वो यूनियन का मेथड कहलाता है। हमारे पास एग्जांपल है, कुछ सेट्स हैं, यूनिवर्सल सेट, ए सेट, बी सेट। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं 1 to 25, ए सेट के एलिमेंट्स हैं 1 to 20 एंड बी सेट के एलिमेंट हैं इवन नंबर से रिलेटेड हैं 2 4 6 अप टू 18। हमारे पास फर्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन करा गया है वो है
ए यूनियन बी का, यानी ए और बी जो सेट्स हैं इन दोनों सेट्स को कंबाइन करके यूनियन इनका फाइंड आउट करके एक सेट यानी कि इस सेट में लिख दिया गया है और ये ए यूनियन बी का सेट कहला रहा है। ए यूनियन बी में हमारे पास ए सेट में 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स थे, जबकि 2 4 6 टू 18 के एलिमेंट्स मौजूद थे बी सेट में। इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक ही सेट में हमने कलेक्ट करके और इस तरीके से इस स्टाइल से राइट डाउन कर दिया है। ये मेथड हमारे पास कहलाता है बेसिकली यूनियन का मेथड। दो या दो से ज़्यादा मजीद कितने भी सेट्स हों हमारे पास, उन तमाम को हम इसी अंदाज से एक सेट के अंदर तमाम एलिमेंट्स को तरतीब वाइज लिख सकते हैं। इस मेथड को यूनियन कहा जाएगा। जाहिर सी बात है, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग क्लियर हो रहा होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट ये है कि इंटरसेक्शन से रिलेटेड कुछ बातें बताई गई हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्ट मीन टकराव। सही, कोई भी दो लाइंस, दो पॉइंट्स, दो सेट्स जिस नंबर से टकराते हैं, इट्स मीन वो नंबर्स जो कि दोनों सेट्स में कॉमन हैं, तीनों सेट्स में कॉमन है, वो तमाम तर इंटरसेक्शन के आंसर में लिखे जाएंगे। यहाँ पर एग्जांपल हमने ली है ए और बी के इंटरसेक्शन की। ए सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 अप टू 20, बी सेट के एलिमेंट्स 2 4 6 इवन नंबर से रिलेटेड हैं अप टू 80। इंटरसेक्शन का साइन, ये साइन है इंटरसेक्शन के लिए यूज होता है। इस इंटरसेक्शन के साइन को हमने यहाँ पर सेंटर में लिख दिया है। और ए इंटरसेक्शन बी के जो सेट में हमारे पास वो तमाम नंबर्स आ जाएंगे जो कि ए और बी दोनों सेट्स में मौजूद हैं। ए सेट्स के एलिमेंट्स 1 to 20 थे, जबकि बी सेट के एलिमेंट 2 4 6 8 10 12 14 16 18 थे। तो तमाम तर वो नंबर्स जो कि इवन नंबर्स हैं जो कि बी सेट में मौजूद है, बेसिकली वो तमाम तर ए में भी मौजूद हैं, इसलिए ये तमाम के तमाम नंबर्स कॉमन्स कहलाएंगे और ये ए इंटरसेक्शन बी के आंसर में हमारे पास लिख दिए जाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी के आंसर में हमने उन नंबर्स को लिखा जो कि दोनों सेट में मौजूद थे, यानी दोनों में कॉमन थे। क्लियर हो जाना चाहिए आपको। बात अगर मजीद समझने की ज़रूरत हो तो ये है कि कॉमन मीन्स एक जैसे। इस सेट और इस दूसरे सेट में जो एक जैसे एलिमेंट हैं वो आंसर में आएंगे, इसमें एक जैसे एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट में कि को फाइंड आउट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है कोई एक सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। इसके अलावा यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट बेसिकली वो सेट होता है जिसमें तमाम तर वो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि मुख्तलिफ छोटे सेटों में के एलिमेंट्स को सारों को कंबाइन करके एक यूनिवर्सल सेट बनाया जाता है, जो कि बहुत ही लार्ज किस्म का बेसिकली क्वेश्चन में एज अ होल तमाम तर एलिमेंट्स को अपने अंदर इंक्लूड किया होता है। हमारे पास यहाँ पर यूनिवर्सल सेट 1 2 3 अप टू 25 के एलिमेंट्स मौजूद हैं। इस सेट में हमारे पास जो क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है वो है ए कॉम्प्लीमेंट। ए के ऊपर ये आपको बार नजर आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट का साइन कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट मींस ए बार भी कुछ लोग से कह देते हैं। यूनिवर्सल से ए को जब माइनस करेंगे, यूनिवर्सल से 8 सेट को जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो ही सब्ट्रैक्ट करेंगे जब, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अच्छा जी, तो हमने सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखा 1 2 3 अप टू 25 माइनस ए सेट के एलिमेंट्स थे 1 2 3 अप टू 20। 1 2 3 अप टू 20 ए के एलिमेंट्स हैं तमाम कैंसिल हो जाएंगे, यानी 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स कैंसिल हो गए, नंबर्स कैंसिल हो गए। बाकी कौन से बचे? 21 22 23 24 25। ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।